नमस्कार मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज बेसिकली हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं माह दिसंबर 2025 का जो हमारा ग्रहों का गोचर है उसके बारे में, अपनी विभिन्न 12 राशियों के बारे में, लग्नों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिस असेंडेंट यानी कि मेष लगन अथवा मेष राशि वालों के लिए, कि मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए माह दिसंबर 2025 का गोचर कैसा रहने वाला है। गोचर के बारे में चर्चा करें इसके पहले हम बात कर लेते हैं मेष लगन वालों के लिए। देखिए, हम और आप सभी लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो मेष राशि है या मेष लगन है, उसको जो रूल करते हैं वो मंगल देव जी करते हैं, यानी कि मार्स इनके ऑनर होते हैं, रूलर होते हैं। ये एक मूविंग नेचर राशि होती है और फायर इसका जो एलिमेंट होता है, यानी कि अग्नि तत्व जो है ये राशि है और मूविंग इसका नेचर है। मतलब ऐसे लोग जो एरीज वाले होते हैं, जो मार्स वाले होते हैं, उनमें विशेषता मैं कहूँ तो ये एक इनका नेचर में एक फायर होता है, एक अग्नि होती है। मतलब कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत पोलाइट बोलते हैं, कुछ लोग बहुत डरे सहमे से रहते हैं, कुछ लोग लगता है कि इसमें एनर्जी नहीं है, इट्स एनर्जी लेस। जस्ट इनके अपोजिट होते हैं मेष वाले। ये जब भी बोलेंगे धाकड़ बोलेंगे, एकदम सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है, इनकी जो बोली होती है, उसमें अग्निता दिखती है। दूसरा, इनकी एनर्जी की बात करो, क्योंकि एनर्जी से भरपूर होते हैं। मंगल देव आ गए, मार्स आ गए। मार्स आपको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी लेवल से ज्यादा आपको फुलफिल करता है, इसलिए मोर एनर्जेटिक होते हैं आप। और मंगल जहां आते हैं वहां एक स्पीड आ जाती है, क्योंकि ये एक स्पीड प्रदान करते हैं कि ऐसे लोग जो मेष राशि के हैं या मेष लगन के हैं, वो और लोगों की अपेक्षा उनकी जो कार्य करने की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो भी मेष वाले होंगे, जो भी एरीज वाले हैं, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सब इन पे अप्लाई होता है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि भाई ये लोग क्या ना, मूव टाइप होते हैं। ये एक तो इनको एक मतलब एक बंद कर काम करना इनको पसंद नहीं होता है कि अब 10 to 5 नौकरी करा लेंगे तो इनसे नहीं चलेगा। दूसरा, अच्छी चीज क्या है, इनका जो नेचर होता है वो मूविंग होता है। मूविंग मीन्स ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जब मान सम्मान की बात आती है देन ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये सामने वाले पे भरोसा नहीं करते आंख मूंद कर, ये सामने वाले को सुनते हैं, उसके बाद एनालाइजमेंट खुद करते हैं और चीजों की तह तक जाकर जो है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं कहूं कि इनका सिंबल जो होता है वो रैम होता है, यानी कि विच इज सिग्निफाइंग स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस। यानी कि बोल्ड होते हैं और स्ट्रेंथफुल पर्संस ये होते हैं। और दूसरा देखिए, इनका जो नेगेटिव पॉइंट है, बताओ कि बात बात में गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है, थोड़ी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर ये लोग अपना गुस्सा, अपना आक्रोश, अपना क्रोध और अपना जिद्दीपन या थोड़ा सा अड़िलपन अगर थोड़ा सा कम कर दें, छोड़ दें, तो इनसे बढ़िया परेशानी कोई नहीं है। इनके जो नक्षत्रों की बात करता हूं तो देखिए, केतु यानी कि अश्वनी, जो इनके केतु का नक्षत्र होता है अश्वनी, भरणी, कृतिका। अश्वनी केतु का हो गया, भरणी शुक्र का हो गया, कृतिका सूर्य का हो गया। यानी कि केतु, शुक्र, सूर्य और मंगल तो रूलर हो गए। तो ये मेजर जो प्लेनेट्स है, इनके जो है धर्म गुण इनमें आए होते हैं। इनका इन सब का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कहूं तो वो एरिस वाले होते हैं। एक नंबर राशि में सूर्य सदैव उच्च के रहते हैं और शनि नीच के रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सूर्य और शनि को हम डिफाइन ज्यादा मुझे लगता नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं सूर्य क्या है। सूर्य देखिए आपके नेम फेम, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। शनि क्या है, शनि जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैंने बोला ना कि ये मूविंग का नेचर राशि होती है, तो 10 to 5 नौकरी में ये सुटेबल अपने आप को महसूस नहीं करते। इनको फ्रीडम चाहिए होता है, इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है। तो शनि शनि क्या है, शनि जमीन से जुड़े हुए ग्रह हैं। शनि जो है वो बहुत नीचे से स्टार्ट करते हैं। शनि कहते हैं कि आप क्रोध मत करिए, शनि कहते हैं कि आप सात्विक रहिए, शनि कहते हैं कि आप अपने से छोटे लोगों की मदद कीजिए, अपने से छोटे लोगों का मान सम्मान कीजिए।
शनि कहते हैं आपके अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहिए। तो कहीं ना कहीं सूर्य उच्च के होते हैं तो और शनि नीच के होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों के मध्य कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके जीवन में एक जो होता है ना, एक बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फेवर करते हैं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को। गुस्से के तेज होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो शायद इस चीज को थोड़ा सा डिनाई कर देते हैं कि किसका अपमान हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब बातें हर किसी पे लागू नहीं होती। जो मेष वाले हैं उनका अगर जो लग्नेश है, जो मार्स है, अगर वो कहीं ना कहीं अगर पीड़ित हुआ या अच्छी अवस्था में नहीं है, देन तब इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार मेष वालों की मैं अगर बात करूं तो एक लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है, स्पोर्ट्स के प्रेमी होते हैं, स्पोर्ट्स खेलने में भी इनको रुचि होती है। कई मैंने मेष वाले देखे हैं जो जो है खेल को पसंद भी करते हैं और अपने प्रोफेशन के साथ साथ साइड में अपने खेल को मेंटेन भी रखते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी है। सच्चे मित्र हैं ये, अगर किसी से मित्रता कर लेते हैं तो दृढ़ता से उसको निभाते हैं, चाहे इनका मित्र गलत हो या सही हो, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इज अ लीजेंड पर्सनालिटी। इसके बारे में और मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूं। तो बात करते हैं अब हम एरीज असेंडेंट के माह दिसंबर 2025 के ग्रह के गोचर की। तो नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, अभी तक जो पीरियड चल रहा था, जो नवंबर महीने का जो पीरियड चल रहा था, और ये 6 दिसंबर तक का जो पीरियड था, जो आपके लग्नेश थे वो अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस का जो पीरियड आपका नवंबर माह जो बीता है और दिसंबर 6 तक का जो पीरियड रहेगा, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस दिमाग में चल रहा था। कहीं ना कहीं कोई एक खोजबीन में आप लगे थे, उधेड़बीन में लगे थे, उससे आपको अब निजात मिलने वाली है। क्योंकि 7 दिसंबर जैसे ही आएगा, जो आपके लग्नेश हैं वो एक अच्छे हाउस में जाएंगे, 9th हाउस में, यानी कि भाग्य के भाव में, यानी कि त्रिकोण में उनका जो है निवास होगा। और जो ये पीरियड होगा 7 दिसंबर से आगे तक का जो पीरियड होगा आपका, मे बी 15 जनवरी 2026 तक, हाँ, 7 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक का जो पीरियड होगा वो धनु लगन में अपने मित्र के राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। और कहते हैं कि 9th हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ ट्रेवलिंग, हाउस ऑफ हायर स्टडी एंड हाउस ऑफ धर्म, हाउस ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स, इस तरीके की चीजों का जो भाव होता है। तो कहीं ना कहीं जो 7 दिसंबर के बाद का जो पीरियड होगा, जनवरी 15 तक का जो पीरियड होगा, कहीं ना कहीं ये पॉसिबल बहुत हो सकता है कि आप लंबी यात्रा कर सकते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की राशि पड़ी हुई है वहां। हायर स्टडी जो आप कर रहे थे, जो अब तक थोड़ा सा उलझने बनी हुई थी, क्योंकि जो अष्टमेश है वो वहां बैठे हुए थे, जो जो लग्नेश है वो अष्टम भाव बैठे थे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्लियर आउट होंगी और आप अपने हायर स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं देन तब। अदरवाइज आप अब जो है लॉन्ग ट्रेवलिंग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए एक चीज को आपको फिर से डिनाई थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा कि देखिए वीनस की जो पोजीशन है वो आपके बड़ी यात्राओं के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वीनस अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और वीनस जो है वो आपके लिए मार्केश है। मार्केश होकर उनका अष्टम भाव में बैठना, और यहाँ ये बैठने वाले हैं वीनस आपके 19 दिसंबर तक, यानी कि 7 दिसंबर से, या कह लीजिए 19 दिसंबर तक का जो टाइम है, इस पीरियड में अगर कोई लंबी यात्रा करने का बनना है तो बहुत केयरफुल रहेगा। क्योंकि वीनस जो वाहन के कारक में अष्टम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देखिए, साथ में मरकरी भी यहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव के स्वामी भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग 19 दिसंबर तक का जो पीरियड है आपको बहुत ज्यादा सूट जो है नहीं करेगी। तो थोड़ा केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है ही है। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा केयरफुल यहाँ रहना पड़ेगा। ओवरऑल देखिए, मैं आपके एक चीज और मैं बता दूं, देखिए मेष वालों के साथ थोड़ी समस्या क्या रहती है। एरीज वालों का फर्स्ट लॉर्ड और 8th लॉर्ड एक ही जो है प्लेनेट होता है, मंगल होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग, पता है क्या है, इन लोगों को इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने के बड़े चांसेस रहते हैं। या कह लीजिए मैं कहूंगा कि अगर मंगल खुद ही बैठे हैं अष्टम भाव में आपके लगने से होकर, तो कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंट्स से सपोर्ट, मतलब ये सब चीजें मिलती हैं, या फिर इन लॉस से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, इस तरह की चीजें यहाँ आपको मिलती ही मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ दिक्कत थोड़ी सी ये रहती है कि आपका दिमाग खोजबीन में लगा रहता है, उधेड़बीन में लगा रहता है, क्योंकि अष्टमेश भी लग्नेश है और लग्नेश तो लग्नेश है ही। तो ये थोड़ा सा रहता है, कहीं ना कहीं आप
अपने जीवन में उलझे हुए से दिखते हैं, उलझे रहते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ रहती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको देखिए मैं एक बहुत शॉर्ट सा एक आपको टेक्निक्स बताता हूँ कि देखिए मेष वालों को क्या करना चाहिए। मेष वाले वाले क्या है, किसी न किसी ऐसे काम से जुड़ जाए, जैसे इंश्योरेंस के काम से जुड़ सकते हैं, रिसर्च के कोई काम से जुड़ सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन जो भी है उसके साइड में, उसके अलावा साइड में आप रिसर्च का कोई काम कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस का कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप ऑकल्ट से जुड़ जाइए, इंडस्ट्री वगैरह से किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये से जो आप जुड़ेंगे ना, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपके आपके दिमाग में जो उलझने रहती हैं, जो कोई अष्टम भाव जो होता है आकस्मिकता का भाव भी होता है, अचानक से परेशानी दे देता है, अचानक से रुकावटें दे देता है। तो ये सब चीजें जो लाइफ में लगी ना, इनसे कहीं ना कहीं आप पार पाएंगे, कहीं ना कहीं इन चीजों को सॉर्ट आउट होते हुए आपको बहुत नजदीक से आप देखकर अनुभव करेंगे। मेरी इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बताया है अभी, और इसको बार बार सुनिएगा जब तक समझ में ना आए, और उसको अप्लाई कीजिएगा, देन आपको 101% आपको इसका जो फायदा मिलेगा। ये तो रही लग्नेश की बात करते हैं आपके सेकंड लॉर्ड। आपका सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड जो है शुक्र, वीनस, जो कि बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि मार्केज होकर इनका अष्टम भाव में बैठना, अगर मैं कहूं, और यहां बैठकर ये आपको जो है अष्टम भाव में बैठकर देखिए दो चीजें हैं, सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप बिजनेस का है, और सेकंड भाव जो है वो आपके धन का है, आपके कुटुंब का है। पॉसिबिलिटीज अगर मैं कहूं कैसे हो सकती है, पॉसिबिलिटी शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठकर कहां देख रहे हैं, आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं तो ये फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा अच्छा पीरियड रहेगा, यानी कि वीनस या कहीं ना कहीं आपको धन देकर जाएंगे, या कह लीजिए पत्नी के थ्रू या फिर इन लॉस के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प या फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलेगा। दूसरा, हो सकता है जो 19 दिसंबर तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में कि आपके जो है आपकी फैमिली, आपके इन लॉज के आपके फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, टुगेदर गेट टुगेदर जो भी पार्टी हो, तो उसमें सब सब जाएं, यानी कि आपकी ससुराल आपके घर वाले जाएं आप सहित, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। पत्नी की बात करें तो पत्नी हो सकता है कि इस पीरियड में अपने जो है अपने घर जाएं, वहां रहें, या पॉसिबिलिटी अगर ऐसा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि अपने पत्नी का आपके कुछ स्वास्थ्य वगैरह यहाँ पर खराब, अचानक से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य या अचानक से कुछ समस्याएं इस तरीके से आ सकती हैं, या फिर ऐसा हो कि आपके स्पाउस का मन ही लगे कुछ ऑकर्ट्स कर लें, कुछ एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे रिसर्च का काम कर लेते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड आपके, थर्ड और सिक्स लॉर्ड आपके मरकरी है। मरकरी बैठे हैं आपके महीने के पहले 5 दिन, वो बैठे हैं आपके सेवेंथ हाउस में, यानी कि थर्ड लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड होकर सेवेंथ हाउस में बैठे हैं। मीन टू से अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, तो आप हो सकता है कुछ छोटी मोटी यात्राएं करें, और उससे आपको कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधरे, और वो यात्राएं आपके लिए काफी सार्थक हो और बेनिफिशियल हो। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें पत्नी का सहयोग यहाँ दिख रहा है। बात करते हैं छठे भाव के स्वामी का सप्तम में बैठना। तो कहीं ना कहीं देखिए मैंने कहा ना, छठे भाव का स्वामी का सप्तम में बैठना, और जो 5 दिसंबर तक का जो अब तक जो पीरियड चल रहा है, और 5 दिसंबर तक जो पीरियड है, इसमें कहीं ना कहीं आपने ये महसूस जरूर जरूर किया होगा कि यार या तो पत्नी आपकी बीमार दिखी होंगी आपको, कि उनका जो जो स्वास्थ्य है थोड़ा डाउन रहा होगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें दिखी होंगी जो पहले से डिफरेंट होंगी, यानी कि ऐसा लगेगा किसी ने उनके कान भर दिए, और वो आपसे और उनका जो है आपस में तालमेल ना बैठ पा रहा हो। तो इस तरीके की चीजें आ रह सकती है, लेकिन इसमें अब इंप्रूवमेंट होगा 5 दिसंबर के बाद। 5 दिसंबर के बाद जो है इंप्रूवमेंट यहाँ दिखेगा आपको। लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सतर्क भी यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद जो आपके छठे भाव के स्वामी है अष्टम में जाएंगे। हालांकि एक विपरीत राजयोग यहाँ बनेगा, ये ऐसा एक राजयोग होगा जी, आपको जो परेशानियां आएंगी उस परेशानी के समय में भी आप मुस्कुराते रहेंगे, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। या फिर छठे भाव से रिलेटेड, यानी कि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, छठा भाव नौकरी का भी होता है, तो छठे भाव मतलब नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं और वो अष्टम भाव से रिलेटेड नौकरी ढूंढ रहे हैं, इंश्योरेंस की फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, रिसर्च में, ऑकल्ट्स में, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है।
बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं और ये उच्च के हैं, 4 दिसंबर तक यहाँ बैठने वाले हैं, लेकिन रेट्रो भी यहाँ रहेंगे। तो मैं, और जो जुपिटर है वो आपके 12th लॉर्ड है और आपके 9th लॉर्ड, यानी कि आपके शुभ ग्रह हैं। अब देखिए जुपिटर रेट्रो है तो कहीं ना कहीं ये आपको मिथुन का आपको सपोर्ट करेंगे, थर्ड हाउस का रिलेटेड सपोर्ट करेंगे। वहां से अगर देखा जाए तो थोड़ी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। और जुपिटर जब भी रेट्रो होगा तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियली थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, बिजनेस में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। लेकिन उच्च के हैं तो कहीं ना कहीं हाउस घर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा जद्दोजहद के बाद वो चीजें आपकी पूरी होती हुई यहाँ देखेंगे। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ हो सकता है माता के साथ कोई घूमने फिरने जाए या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकते हैं। बात करते हैं कि पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं और पंचम लॉर्ड बैठे हैं आपके सन, जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम में बैठे हो तो केतु पंचम में बैठे हैं। जो लोग एरीज फीमेल्स हैं, अगर कंसीव करने की सोच रहे हैं तो ये पीरियड थोड़ा सा टफ रह सकता है, क्योंकि देखिए एक तो केतु बैठे हुए हैं। केतु देखिए सीधी सी बात है, केतु कहीं ना कहीं सर्जरी के कारक भी होते हैं, तो हो सकता है आप कंसीव करने के प्रोसेस में आपको कुछ सर्जरी हो सकती है, बेबी सर्जरी के थ्रू होगा, इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। और यहाँ पर केतु लंबे रहने वाले हैं, 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ केतु यहाँ रहेंगे विराजमान। साथ ही साथ सूर्य की स्थिति अभी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि ये यहाँ से अपने से फोर्थ है, पंचम लॉर्ड फोर्थ है, बहुत ज्यादा खराब नहीं कहेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल आपके जो चार्ट है उसके हिसाब से अष्टम है, तो अचानक से दिक्कतें, अचानक से परेशानियां, अचानक से इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बच्चे अगर आपके हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप का मन आपके बच्चों की तरफ थोड़ा सा हटेगा, जिसे प्रेम करते हैं उनकी तरफ से भी थोड़ा मन आपका डिटैच रहेगा। और अष्टम में है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चे आपके रिसर्च वगैरह के किसी ऐसे कोर्स को ज्वाइन करें जिसमें आपका सपोर्ट रहे, या फिर अचानक से कुछ बदलाव बच्चे आप करना चाहें। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से कहूंगा, देखिए जहां भी राहु और केतु का एक्सेस होता है वहां पर आप कोई भी निर्णय अचानक से ना लें, बहुत सोच समझ के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप इस पीरियड में मन करेगा यार जो पढ़ाई कर रहा हूँ, ये जो कोर्स कर रहा हूँ, जो मैं कोर्स कर रहा हूँ इसमें मन नहीं लग रहा, इससे कुछ नहीं होगा आगे यार, इसको थोड़ा चेंज, इसको छोड़कर कोई नया कोर्स कर लेते हैं, तो इस तरह के विचार अगर मन में आ रहे हैं तो एकदम से निर्णय ना लें, घर में सब परिवार के साथ बैठे और अच्छे से निर्णय, अच्छे सोच समझ के निर्णय लें। अचानक से निर्णय लेंगे तो 100% वो निर्णय आपका गलत होगा। इसके बाद देखिए मैंने बोला कि सन जो है आपके रहेंगे 15 दिसंबर तक सन जो है अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन 16 दिसंबर से स्थिति थोड़ी सुधरेगी। वहां पर बेबी प्लान करने का अगर सोच रहे हैं कि अगर हम कंसीव या बेबी प्लान करने का अगर सोच रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि 16 दिसंबर से वो टाइम अच्छा आएगा। केतु रहेगा लेकिन पंचम भाव की पंचम जो लॉर्ड है उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं आपके 6 हाउस की। 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में और उससे पहले बैठेंगे वो 5 दिसंबर तक 7th हाउस में। नौकरी के लिए पोजीशन अच्छी है 7th हाउस की। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है इस पार्टनरशिप बिजनेस में आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं किसी यार कुछ ना कुछ चीजें मेरे बिजनेस से लीक हो रही है और मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि शत्रु जो बैठा है वो आपके 7th हाउस में बैठा है। ये तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पत्नी का बर्ताव समझ में नहीं आ सकता है, या ऐसा लगेगा कि पत्नी को पता नहीं किसने क्या बता कह दिया है कि जो है मेरी और उसकी जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस है तो हो सकता है कोई नौकरी पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके उसी बिजनेस में आपको सपोर्ट ना करे और आपको नुकसान पहुंचाने की सोचे। तो ये जो पीरियड रहेगा 5 दिसंबर तक का वो कुछ ऐसा ही रहा होगा, लेकिन 6 दिसंबर के बाद चीजें थोड़ी सुधरेंगी, क्योंकि जो छठे भाव के स्वामी है मरकरी वो बैठेंगे अष्टम भाव में। उससे क्या होगा, देख उससे ये होगा कि अगर आप जो लोग नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं और वो इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ऑकल्ट, रिसर्च की फील्ड में नौकरी ढूंढने की सोच रहे हैं तो वहां पर उनको सक्सेस मिल जाएगी। लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो थोड़े से इश्यूज आएंगे, थोड़ी कठिनाइयां यहाँ आएंगी। शत्रु परेशान कर सकते हैं, ऋण वगैरह लेंगे तो उसमें भी अड़चने आएंगी, शत्रु परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं कोई रोग वगैरह अगर
हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप डिले ना करें, उसको टाइमली दिखा दें। सेवेंथ का हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं, आपके जो शुक्र हैं वो बैठे हैं वृश्चिक में अष्टम भाव में। 19 दिसंबर तक का जो पीरियड है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली में आपके इन लॉज के यहाँ कोई ना कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी हो, उसमें आपकी पत्नी जाए और आपके परिवार वाले जाए। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। पत्नी के थ्रू धन की प्राप्ति या इन लॉज से कोई प्रॉपर्टी या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यहाँ मिल सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में किसी ना किसी मतलब अपने बिजनेस में विस्तार कर सकते हैं, कोई ना कोई इंडस्ट्री आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस का काम जो है अपने जो है बिजनेस में जो है ऐड कर सकते हैं। रिसर्च का काम कोई ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ कर सकते हैं, उससे आपका फायदा होगा। अष्टम भाव की बात करें, सन, मरकरी, वीनस, सेकंड लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, सिक्स्थ और सिक्स लॉर्ड, सारे लॉर्ड यहाँ पे में देखिए धन के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं आपके, और व्यापार के स्वामी बैठे हैं। यानी कि अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई, अगर आप बिजनेस अभी तक नहीं कर रहे थे और बिजनेस करने की सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है ना, ये 19 दिसंबर तक का, कहीं ना कहीं आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई काम स्टार्ट करेंगे। नो डाउट, अगर ऐसा लग रहा है करने का तो कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, अच्छा फल मिलेगा उसका, क्योंकि यहाँ पर वो धन भी देंगे आपको, और यहाँ पर आपको पराक्रम भी आप अच्छा अपना दिखा पाएंगे। यहाँ पर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर अगर बच्चों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। यानी बच्चे, आपके लवर्स जो आपको प्रेम करते हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल अष्टम भाव से रिलेटेड यहाँ अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, ये अच्छा योग बना हुआ है। नाइन्थ हाउस में देखिए मार्स बैठे हुए हैं, और ये जो है 7 दिसंबर को यहाँ आएंगे। उससे पहले देखिए मंगल भी यहीं बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना 6 दिसंबर तक का पीरियड बहुत अच्छा है, लग्नेश भी यहाँ बैठे हैं, तो अष्टम भाव से रिलेटेड काम स्टार्ट करने सोच रहे हैं आप, कर लीजिए बेशक, आपको उसमें फायदा ही फायदा होगा। नवम भाव में मार्स आ जाएंगे 7 दिसंबर से, तो ये तो अच्छा पीरियड हो जाएगा, अच्छा। और नवम लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी अच्छा पीरियड है। यानी कि भाग्य का सपोर्ट रहेगा, घर, प्रॉपर्टी, वाहन लेने में आपको, और माता के साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है, घर में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करा सकते हैं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं। बस यात्रा करने में थोड़ा ध्यान ये रखना है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा करें तो उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। खुद ड्राइव ना करें, ड्राइव करने के लिए बंदा रखें, और उसको भी बड़े समझाते हुए लेके जाए कि भाई कायदे से ड्राइव करो, क्योंकि शुक्र की पोजीशन अच्छी यहाँ पर नहीं है, और मार्केट भी है, अष्टम में भी है, छठे भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हुए। 9 दिसंबर तक तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, उसके बाद कोई दैट विल ओके। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड सैटर्न बैठे हैं आपके 12th हाउस में, अब डायरेक्ट हो चुके हैं ये, लेकिन इस 28 नवंबर से डायरेक्ट हो गए। इसका मतलब यह है कि देखिए आपके देखिए काम के थ्रू कहीं ना कहीं घर से दूर जाने के योग आपके बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जैसे ही ये 28 नवंबर गुजरा है, अब दिसंबर का पीरियड स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस का आपको इफेक्ट देंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आपकी जो है लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है आप अपने प्रोफेशन के को लेके या प्रोफेशन के माध्यम से विदेश चले जाएं। अगर ऐसा होता है देन इट विल बी गुड। अगर नहीं होता है तो स्ट्रेस, परेशानियां, या कह लीजिए लायबिलिटी, पहले से ज्यादा काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि लॉसेस का हाउस भी है। तो इस पीरियड में अगर कहीं ना कहीं विदेश जाने को मिल रहा है, या फिर कहीं नौकरी के माध्यम से, प्रोफेशन के माध्यम से लग रहा है कि यार थोड़ा वहां जाकर डील कर लेते हैं, तो आप जाइए, ये टाइम उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होकर अपना व्यापार या अपना काम या अपनी नौकरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस है। और यहाँ पर देखिए 11th लॉर्ड भी है, तो बेबी हो जाएगा। मित्रों को पैसा अगर दिया हुआ है तो वापस नहीं मिलेगा, अगर कोई मित्र मांग रहा है तो उनको पैसा ना दे, वरना नहीं मिलेगा। मित्रों के द्वारा नुकसान हो सकता है, बड़े भाई बहनों के द्वारा नुकसान यहाँ हो सकता है, जितना कमाएंगे उससे ज्यादा व्यय हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो सैटर्न है वो यहाँ रहने वाले हैं आपके लंबे समय तक, 2/6/27 तक रहेंगे, 2 जून 27 तक रहने वाले हैं। तो देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि आप अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को जो है कायदे से और बहुत पोलाइट होकर काम लीजिए। अचानक से बॉस से ना भिड़ जाइए, चीजों को समझिए, सीखिए, और जितना हो सके बर्दाश्त कीजिए। और साथ ही साथ इसकी रेमेडी की अगर बात करता हूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं, जिनके 10th हाउस में 10th राशि पड़ी हुई है, तो वो कभी भी अपने काम पे जाएं तो इतना सामर्थ, रास्ते में जो भी जरूरतमंद लोग हैं
या रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, वहां पर कुछ लोग बैठे होते हैं जिनको हम लोग कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं। एक फूड का पैकेट या 2 फूड का पैकेट जो भी आपका पॉकेट अलाउड करे उसको करते हुए जरूर जाए, और व्यवहार अपना बहुत कूल एंड काम रखें। अब देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं, बात करते हैं सन की। सन जो है 15 दिसंबर तक अष्टम भाव में रहेंगे। मैंने बोला जो लोग न्यू बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं या जो लोग किसी से प्यार करते हैं उसमें उलझने हैं, तो 16 दिसंबर के बाद ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी होंगी, क्योंकि पंचमेश की लोकेशन अच्छी रहेगी। देन अब त्रिकोण का एक त्रिकोण का भाव स्वामी दूसरे त्रिकोण में आ जाएगा तो पोषण फल से बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मंगल 6 तक तो रहेंगे वृश्चिक में, यानी कि और जो स्ट्रेस वगैरह बनी है वो 6 तक रहेगी। 7 तारीख जैसे आएगी आपके पुराने जो स्ट्रेस चल रही थी, खोज में दिमाग लगाता है, वो सब सॉर्ट आउट होगा और एक फ्रेश माइंड आपका रहेगा और अच्छी सोचेंगे, क्योंकि और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। लंबी यात्राएं होंगी यहाँ पर। यात्राओं के लिए मैं बोल चुका हूँ, थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है 19 दिसंबर तक। इसके अलावा देखिए बात करते हैं बुध की। बुध 5 दिसंबर तक तुला में रहेंगे। तीसरे और छठे भाव का स्वामी जो है 7th हाउस में रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, पत्नी से यात्रा हो सकती है, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, आपके स्पाउस का जो है सपोर्ट रहेगा। बस थोड़ा सा जो है 5 दिसंबर तक थोड़ा ऐसा लगेगा कि पत्नी के बिहेवियर में तो चेंज आ गया है, लेकिन 6 दिसंबर जैसे ही आएगा या वृश्चिक में आ जाएंगे तो जो है वो चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन शुक्र ऑलरेडी अष्टम में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं आपके बाकी शुक्र की। शुक्र देखिए 19 दिसंबर तक मैंने बोल दिया कि अष्टम में रहेंगे। जैसे ही 20 दिसंबर आएगा ये नवम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद भाग्य का उदय, यानी कि पत्नी का अगर सपोर्ट, पत्नी की अगर एक्टिविटी या पत्नी की एडवाइस लेकर अगर व्यापार करेंगे तो भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। इस तरीके के यहाँ योग बनेंगे। मतलब आप कहीं भी डील करने जा रहे हैं व्यापार की अपने, और पत्नी की एडवाइस को लेकर जा रहे हैं और उसको वहां अप्लाई करेंगे, तब आपको यहाँ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे देन। इसके अलावा देखिए जो एरीज है, देखिए मैंने बोला ये लोग बड़े लीडर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बताया मैंने। इनके लिए जो लकी राशियां होती हैं जेमिनी, लियो, लिब्रा, यानी कि मिथुन, सिंह और तुला, ये लोग बहुत लकी होते हैं आपके लिए। तो जीवन में कभी भी ऐसे लोग मिले आपको तो जरूर जो है उनका जो साथ ना छोड़ें आप, और अपने कठिन समय में उनसे एडवाइस लें। आपको निसंदेह उसको जब अप्लाई करेंगे उनके एडवाइस को तो आपको दीर्घगामी अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं हेल्थ इश्यू। 12 से 13 दिसंबर आपका हेल्थ इश्यू रहेगा, लेकिन इसके अलावा देखिए अष्टम में जब तक मंगल रहे थे, यानी कि 6 दिसंबर तक का जो पीरियड था आपका वैसे भी थोड़ा सा टेम्परामेंट डाउन था ही था। लेकिन ओवरऑल दिसंबर की बात करें 12 से 13 दिसंबर थोड़ा सा हेल्थ का इशू रह सकता है। स्ट्रेस 17 से 18 दिसंबर अधिक रहेगी। 17 और 18 दिसंबर स्ट्रेस और दिनों की अपेक्षा अधिक रह सकती है। अब कीप द डिसीजन पेंडिंग 1, 27, 28 दिसंबर, ये वो 3 दिन होंगे। ये वो 3 दिन है जिन दिन आपको लगेगा कि यार अचानक से बहुत बड़ा खर्चा करने का मन बनेगा। अगर ऐसा मन बन रहा है तो इन तिथियों को नोट डाउन कर लीजिए और सोचिएगा, मेरे इस वीडियो पर दिमाग दौड़ाइएगा और तिथियों को देखिएगा, कहीं वो अगर इस दिन है तो उन दिनों आप खर्चा ना करें, तो आप निसंदेह आप अपना एक बड़ा एक्सपेंडिचर बचा पाएंगे। अमावस्या 19 दिसंबर की है। एक्चुअली सब लोग कहते हैं रेमेडी, तो मैं इसको थोड़ा सा रेमेडी सेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए अब बात करते हैं हम रेमेडीज की। अमावस्या 19 दिसंबर की है इस माह। तो अगर राहु आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं कर रहा है, हालांकि देखिए गोचर बस राहु आपका अच्छा है, मैं इसको बताना भूल गया। राहु आपके 11th हाउस में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। राहु का यहाँ बैठकर ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में गलतफहमियां भी देगा, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लव मैरिज की चांसेस भी यहाँ पे देगा। जहां एक तरफ 11th लॉर्ड आपके 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट की योग यहाँ पर ये राहु प्रबल भी करेगा, ये सोच लीजिए। और वहां से आपको इनकम रिसोर्सेज में मिलेंगे। कहीं ना कहीं राहु आपको जो सैटर्न आपका 12th हाउस में चला गया, कहीं ना कहीं इसको पीछे से जो है सपोर्ट देगा, कवर फायर देगा इसे कहते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट या बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अमावस्या 19/12 को है। अगर राहु आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है और नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो इसके लिए आपको मैंने बताया, हमेशा बताता हूँ कि सुबह जल्दी उठें इस दिन अमावस्या को, और सिर्फ जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और आसपास अगर कोई नहर है जिससे पानी बह रहा हो तो वहां पर नारियल को प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए राहु की रेमेडीज के लिए आप कपूर की फ्रेग्रेंस ले सकते हैं। आप मंदिर में थोड़ा साफ सफाई कर सकते हैं।
कुछ कहते हैं ना ये औषधियों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ औषधियाँ वगैरह कुछ लग रहा है तो उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं और छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं। ये कर आप किचन में खाना खा सकते हैं, ये भी राहु की एक रेमेडी है। इन छोटी-छोटी रेमेडी कर आप जो है राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं पूर्णिमा की। 4 दिसंबर को पूर्णिमा है और जिन लोगों का चंद्रमा वीक है या जो लोग कहते हैं ना एकाग्रता नहीं है उनके मन में, बार-बार अपने निर्णय को बदलते हैं, तो कहीं न कहीं उनका चंद्रमा वीक ही होता है। और यहाँ पर बात की जाए और कहीं न कहीं आपके घर प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, वाहन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं न कहीं घर में अशांति रहती है, देन दैट मीन्स एरीज़ अगर हैं आप, तो आप कहीं न कहीं आपके चंद्रमा वीक है। इसको मजबूत करें। इसके लिए देखिए पूर्णिमा का दिन बहुत बेहतर होता है। इस दिन चंद्रमा पूरा जो है आकार में होता है। उस दिन आप चंद्रमा के नीचे खुली छत पे बैठे और छत पे बैठे मतलब खुले आसमान के नीचे और चंद्रमा को देखते हुए चंद्रमा के नीचे उनको उनको निहारते हुए खुली आंखों से आप कम से कम 10 मिनट आप मेडिटेशन करें, वहीं बैठें और निसंदेह आपका चंद्रमा मजबूत होगा। इसके अलावा आप जो है प्रदोष व्रत कर सकते हैं। 2 दिसंबर और 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत होता है। अब वो करना भी चाहिए, साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक भी आपको अवश्य कराना चाहिए। घर में सुख शांति अगर चाहिए आपको, सुख सुविधाएँ चाहिए देन इनमें दिक्कत आ रही है सुख सुविधाओं को कलेक्ट करने में, घर प्रॉपर्टी लेने में दिक्कतें आ रही हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, आप निसंदेह प्रदोष व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएँ, शिव जी पर जलाभिषेक करें, वहाँ बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए संकष्टी और विनायक चतुर्थी 7 दिसंबर को और जो है 23 दिसंबर को है। अब देखिए पराक्रम में बहुत मेहनत मतलब पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं और रोग ऋण शत्रु आप पर हावी हैं, तो आप इस दिन गणेश मंदिर जाएं, संकष्टी और विनायक चतुर्थी का आप व्रत करें, गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, निसंदेह आपके ये कष्ट जो है दूर होंगे। तो अब इसमें देखिए गज के योग जो लगेगा 1, 7, 12, 22 और 29 दिसंबर को गज के योग लगेगा। गज के योग बड़ा ही एक कहते हैं ना एक प्रभावशाली योग होता है, एक चमत्कारी योग है। जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में अगर योग विद्यमान है ना, तो वो जातक जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से जो है आकाशीय बुलंदी को छू लेता है। जहां बाकी लोग बहुत मेहनत करके भी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, ये लोग बहुत उनके 10 मतलब उनसे 10 गुना कम मेहनत करके उन बहुत जो है ऊपर जाते हैं। इन दोनों अगर आप देखेंगे, अगर व्यापार कर रहे हैं तो देखेंगे आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा, या ओवरऑल वैसे भी देखा जाए तो इन बाकी दिनों की अपेक्षा इन जो है 5 दिनों में आपके हाथ में कैश फ्लो अधिक रहेगा। बात करते हैं स्टोन की। कोरल, रूबी, टोपाज आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं सदैव बोलता हूं कि कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार अपनी जन्म पत्रिका का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट कराने के बाद ही, यानी कि एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही कोई भी स्टोन धारण करें। बात करते हैं देखिए पूजा पाठ की, तो आपको सदैव जो है सूर्य उपासना करनी चाहिए। पिता घर में अगर हैं तो नित्य उनके पैर छूना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सूर्य को आपको जो है नित्य आपको अर्घ देना आवश्यक है। हनुमान चालीसा करें, रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। शिव उपासना कर सकते हैं आप, विष्णु उपासना कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से आप बेसिकली सूर्य देव की उपासना करना आपको मैंडेटरी है, मंगल देव की उपासना या हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो एक छोटा सा एक प्रोडक्शन था एरियस असेंडेंट के ऊपर, इनकी मेष लगन अथवा मेष राशि के लोगों के लिए दिसंबर 2025 का ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो भी लोग मेष लगन अथवा मेष राशि के हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने कि दिसंबर महीने का जो ग्रहों का गोचर उनके लिए क्या लेकर आया है और वो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकें। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।